हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हम फाइलम एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। हमारे चैनल पर सारे वीडियोज एक एक करके अपलोड हो चुके हैं। इसके पहले का जो सिलेबस है जूलॉजी का, आप सिलेबस भी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा का ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब संक्षिप्त इतिहास की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है और किससे बना है तो आप कहोगे आर्थो, और एक शब्द है क्या, पोडा। आर्थो और पोडा। आर्थो का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे यहाँ पे जॉइंटेड, क्या कहोगे, जॉइंटेड। और पोडा का मतलब क्या कहोगे आप, पोडा का मतलब लेग होता है, लेग, या फिर इसको अपेंडेज भी कहते हैं, अपेंडेजेस भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके नाम का क्या मतलब निकल कर आता है आप समझोगे, ऐसे एनिमल जिनमें जॉइंटेड लेग्स पाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ओवर ओवर कितने मिलियन स्पीसीज यहाँ पे आप देखोगे तो 0.75 मिलियन स्पीसीज इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। कितने आ जाएंगे, 0.75 मिलियन स्पीसीज का ये ग्रुप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप कहोगे कि ये फाइलम आर्थ्रोपोडा इसी आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम भी है, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम भी है। तो आप क्या समझोगे इसमें, इतना बड़ा पॉपुलेशन एनिमल का इस फाइलम के अंतर्गत आता है, जिसमें आप देखोगे कि इंसेक्ट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसी फाइलम का एक क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा में सारे इंसेक्ट आते हैं, उनका पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, तो ये लार्जेस्ट फाइलम के अंतर्गत आ जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें तो इस फाइलम के एनिमल की जो ओरिजिन है, ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये कब उत्पन्न हुए थे इस पृथ्वी पर। आप जानते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है अर्थ की, उसको कई इराज, कई पीरियड, कई इपॉच में डिवाइड किया गया है। वो इवोल्यूशन का टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक पीरियड है जिसको कहते हैं क्या, सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड बोलते हैं इसको, सिलूरियन पीरियड। और ये किस इरा का है तो आप कहोगे ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, यानी सिलूरियन पीरियड होगा। और पैलियोजोइक इरा में फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं की ओरिजिन हुई थी। और कैरेक्टर यहाँ पर एक बात ये भी देखो आप कि यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं वो हर प्रकार के हैबिटाट में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में एक जो स्केलेटन पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है, यानी बॉडी के बाहर काइटिन की मोटी परत या काइटिन का एक कठोर परत पाई जाती है, जिससे ये एनिमल हर प्रकार के हैबिटाट में रह सकते हैं, चाहे वो एयर हो, लैंड हो, वाटर हो, किसी भी एरियाज में ये एनिमल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब इस फाइलम के एनिमल्स एयर में भी पाए जाएंगे, उसके बाद लैंड पर भी पाए जाएंगे, और वाटर में भी पाए जाएंगे, और वाटर में भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। और उसके बाद अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इस फाइलम के जंतुओं में ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे इनका माउथ पार्ट अलग अलग होगा, इनमें रेस्पायरेशन का मोड अलग अलग होगा, इसमें एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लेग का जो शेप और स्ट्रक्चर्स है, या आप देखेंगे कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की। हाँ, एक पॉइंट और आपको बता दें, यहाँ पे आप लोग एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक अगर देखें आप तो एक एनिमल है जिसको क्या कहते हैं, पेरिपेटस कहते हैं। पेरिपेटस, पेरिपेटस क्या है तो आप कहोगे ये जो है
कनेक्टिंग लिंक है किसके बिटवीन, तो बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, पेरिपेटस है। तो पेरिपेटस को भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर जैसे हर फाइलम का कैरेक्टर हम पढ़ते थे वैसे इसका भी पढ़ेंगे। हैबिटाट की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक जो स्केलेटन पाया जाता है जो काइटिन का बना होगा। तो यहाँ पे हैबिट के बाद, हैबिट और हैबिटाट के बाद की बात करें तो यहाँ पर आपको बाईलेटरल सिमेट्री मिलेगी। ये तो कॉमन है, सबको पता है कि बाईलेटरल सिमेट्री ही मिलेगी, क्योंकि बाईलेटरल सिमेट्री कहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया था, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही स्टार्ट हो गया था। तो बाईलेटरल सिमेट्री यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट हुए थे, तो आप कहोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से। प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलेंगे आपको। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे। क्या होंगे, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो आपको किस में देखने को मिलता था, एनिलिडा में भी मिलता था, तो एनिलिडा के भी ये कैरेक्टर हो जाएंगे। उसके बाद और देखेंगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें एक जो स्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक जो स्केलेटन पाया जाता है, एक्जोस्केलेटन। और जो एक्जोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, तो वो काइटिन का बना होता है। कैसा होता है, काइटिनस होता है। काइटिनस होता है मतलब किसका बना होगा, काइटिन का। और काइटिन को जो है यहाँ पे आप क्या कहोगे, इसको यन एसिटाइल ग्लूकासामीन कहता है। ग्लूकासामीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आधार पर इसका यूनिक कैरेक्टर बनता है। तो यन एसिटिल ग्लूकासामीन है, जिसका अगर केमिकल फार्मूला आप देखोगे तो इसमें क्या मिलेगा, C32H54N2O2। ये क्या हो जाता है, तो ये काइटिन का केमिकल फार्मूला हो जाता है, जिसको एन एसिटाइल ग्लूकासामीन कहते हैं। तो ये क्या बनाता है, इस एनिमल का एक जो स्केलेटन बनाता है। अगले कैरेक्टर की बात करेंगे तो अगला कैरेक्टर क्या होगा, इसमें जो बॉडी कैविटी यानी जो सीलोम होगी, वो सीलोम में ब्लड भरा होगा। तो सीलोम में अगर ब्लड भरा है तो इसको क्या कहेंगे, हीमोसील कहता है। तो बॉडी कैविटी जो होगी, बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो बॉडी कैविटी को क्या कहेंगे, तो बॉडी कैविटी यहाँ पर कैसी होगी, तो बॉडी कैविटी हीमोसील होगी। इस फाइलम के जंतुओं की बॉडी कैविटी क्या होगी, हीमोसील। यानी बॉडी वाल और गट के बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या भरा रहेगा, ब्लड। और बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो उसी ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, तो हीमोसील पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगले कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये जो बॉडी कैविटी जो सीलोम है ये कैसा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर भी साइजोसीलस सीलोम मिलता है। कैसा सीलोम मिलेगा, साइजोसीलस सीलोम पाया जाएगा, जिसमें ब्लड भरा होगा, जिसको हीमोसील कहा जाएगा। तो साइजोसीलस सीलोम यहाँ पर भी पाया जाएगा, जैसे एनिलिडा में पाया जाता था। अगले कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, आर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आर्गन सिस्टम ही मिलेगा आगे जितने भी एनिमल्स होंगे। तो आर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, आर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, आर्गन सिस्टम का। ये भी तो कॉमन है, आर्गन सिस्टम आपको अभी एनिलिडा में भी मिला था, यहाँ पर भी मिला। तो आर्गन सिस्टम हो गया। उसके बाद हम कुछ फिजियोलॉजी के कैरेक्टर को पढ़ते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिलिडा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, कौन से ग्रुप के एनिमल्स किस प्रकार के ऑर्गन के द्वारा अपनी फिजियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले अगला कैरेक्टर क्या पढ़ते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। तो आप कहोगे क्या, रेस्पिरेटरी
सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अलग अलग हैबिटाट में पाए जाने के कारण इसमें रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे इसमें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाएंगे और इनसे तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक होता है स्पाइरकल, क्या होता है स्पाइरकल, और इसको ट्रैकिया कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, ट्रैकिया। स्पाइरकल या ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो किस में पाया जाता है, तो वो इंसेक्टा क्लास में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, इंसेक्टा में देखने को मिलेगा, इंसेक्टा में, इंसेक्ट में मिलेगा। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे अगला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको बुकलंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो बुक लंग्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो बुक लंग्स में आपको किसमें मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे बुक लंग्स आपको मिलेगा, एक आर्थ्रोपोडा का क्लास है जिसको क्या कहते हैं, अरेक्निडा कहते हैं। अरेक्निडा, अरेक्निडा एक आर्थ्रोपोडा का क्लास है। जिस क्लास में कौन कौन आता है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू जिसको कहता है, स्कॉर्पियन हो गया। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, टिक मिल जाएगा, माइट्स मिल जाएंगे, टिक और माइट्स मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, स्कॉर्पियन होना चाहिए यहाँ पे, SCORPION, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू होगा। तो अरेक्निडा में ये सब आएंगे और इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या हो जाएगा, बुक लंग्स हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा, इसमें कुछ में जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं, जो जल में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें गिल्स पाया जाता है। गिल्स की बात करें तो वो किस में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है जिसको क्रस्टेशियंस कहता है, या क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया कहते हैं। क्रस्टेशिया में क्या आता है, तो क्रस्टेशिया में आपको प्रॉन मिलेगा, प्रॉन मिलता है जिसको पैलियोमोन मैलकॉल्म सोनी कहता है। तो यहाँ पे प्रॉन में गिल्स पाया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए। तो ये सारे ऑर्गन जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, देखो अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन सब से बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये इंसेक्टा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये किसमें देखने को मिलता है, तो आप कहोगे ये पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है इंसेक्टा में। अब इंसेक्टा में क्या क्या पता चला आपको, एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होगा और रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पाइरकल या ट्रैकिया होगा। अगले ऑर्गन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोक्सल ग्लैंड पाया जाएगा। क्या मिलेगा, कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड मिलेगा। कोक्सल ग्लैंड किस में पाया जाएगा, तो आप देखोगे कोक्सल ग्लैंड किस में पाया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अरेक्निडा, अरेक्निडा जिसमें स्कॉर्पियन, टिक और माइट्स आता है। तो ये अरेक्निडा में क्या मिलेगा आपको, कोक्सल ग्लैंड मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर किसका, ग्रीन ग्लैंड का। ग्रीन ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ग्रीन ग्लैंड, या इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। और ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड ये किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे ये जो है क्रस्टेशियंस में पाया जाता है, जिसमें प्रॉन आता है, क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशियंस यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। अगला हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी ये क्या होते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ये यूरिकोटेलिक होता है। ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का मतलब ये किसका एक्सक्रीशन करेंगे, यूरिक एसिड का। यूरिकोटेलिक का मतलब किसका एक्सक्रीशन करेंगे, तो ये जो है एक्सक्रीट करेंगे क्या, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। तो ये कैरेक्टर हो गया। अगला कैरेक्टर देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करता है।
इसकी बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये कैसा होगा, तो आप कहोगे कि ये जो है ओपन टाइप का होगा। एनिलिडा में कैसे देखने को मिल रहा था, क्लोज टाइप का, यहाँ कैसा मिलेगा, ओपन टाइप, या फिर इसको लैक्यूनर टाइप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर तमाम लैक्यूना जैसी कैविटी पाई जाती है, तो लैक्यूनर टाइप मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा मिला यहाँ पर, ओपन टाइप, या इसको लैक्यूनर टाइप बोलते हैं, लैक्यूनर टाइप, लैक्यूनर टाइप होगा। उसके बाद क्या इसमें हार्ट पाया जाएगा, तो आप कहोगे कि इसमें हार्ट भी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाएगा, हार्ट भी पाया जाएगा ब्लड को पंप करने के लिए। और जो हार्ट होगा वो कैसा हार्ट होगा, तो वो न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। कैसा हार्ट होगा, न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट होगा। आपको बता दें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटस के आधार पर मसल्स दो प्रकार, सॉरी हार्ट दो प्रकार के होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट। जितने भी नॉन कार्डेट्स हैं उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, लेकिन एक नॉन कार्डेट्स मोलस्का उसका एक्सेप्शन है। मोलस्का के जंतुओं में मायोजेनिक हार्ट मिलता है, जैसे इसमें पाया जाता है कार्डेट्स में, कार्डेट्स में आपको मायोजेनिक हार्ट मिलेगा और नॉन कार्डेट्स में आपको न्यूरोजेनिक। लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या, मोलस्का, मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स हैं उसमें कैसा हार्ट मिलेगा, तो मायोजेनिक मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे नर्वस इनपुट के रेगुलेशन में हार्ट बीट करेगा तो न्यूरोजेनिक हार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें ब्लड पाया जा रहा है तो ब्लड का कलर यहाँ पर ब्लू होता है, यानी ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाएंगे। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट को क्या कहेंगे हम, इसमें इसके ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाएंगे उसका नाम क्या होगा, तो उसको कहेंगे क्या, हीमोसाइनिन। क्या बोलेंगे उसको, हीमोसाइनिन बोलते हैं, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ये ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसमें जो मेटल है, जो मेटल एलिमेंट है वो क्या है, इसमें कापर पाया जाता है। जैसे हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, लेकिन उसका जो मेटेलिक कंपोनेंट है वो क्या है, आयरन है। लेकिन यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा, हीमोसाइनिन, जिसका मेटेलिक पिगमेंट क्या हो जाता है, कापर हो जाता है। और इसी के कारण जो ब्लड का कलर है वो कैसा हो जाता है, तो ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर क्या पाया जाएगा, ब्लड मिलेगा किसके प्रेजेंस से, तो हीमोसाइनिन जो कापर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। चलिए अगला क्या देखेंगे यहाँ पे, नर्वस सिस्टम। अगला क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अगला कैरेक्टर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा। देखो नर्वस सिस्टम में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलेगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मिलेगा, उसके बाद आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नर्व कार्ड होंगे वो क्या कहाँ पाए जाएंगे, तो बॉडी के वेंट्रल साइड पर मिलेंगे। ये तो नॉन कार्डेट्स का कैरेक्टर होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, वेंट्रल, वेंट्रल मिलेगा, सॉलिड मिलेगा और गैंग्लियोनिक होगा। क्या होगा, गैंग्लियोनिक नर्व कार्ड पाया जाएगा। गैंग्लियोनिक नर्व कार्ड इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलो ये हो गया नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर की जिसको सेंस ऑर्गन कहते हैं। संवेदी अंग क्या पाए जाते हैं, तो आप देखो इसमें सेंस ऑर्गन की बात करें इसमें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा आई, यहाँ पर क्या मिलेगा, आई। आई दो प्रकार के होंगे इस फाइलम के जंतुओं में। यहाँ पर एक होता है क्या, सिंपल आई, एक क्या होता है, सिंपल आई होता है, सिंपल आई। और एक होता है क्या, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई होगा। सिंपल आई और कंपाउंड आई ये दो प्रकार के आई अलग अलग मेंबर्स में मिलेंगे। जो सिंपल आई होते हैं उसको हम ओसेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल आई को ओसेली, या इसको जो है हम फेनेस्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, फेनेस्ट्रा,
तो सिंपल आई को ओसेली या फेनेस्ट्रा कहते हैं। कंपाउंड आई की बात करें तो ये कंपाउंड आई क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट होंगे और इसमें जो कंपाउंड आई में जो विजुअल यूनिट होता है, देखने वाला यूनिट होता है, विजुअल यूनिट, इससे क्वेश्चन आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेटिडियम कहते हैं। क्या कहेंगे, ओमेटिडियम। ओमेटिडियम। देखो आप लोग जब प्रॉन पढ़ोगे जिसको पैलिमोन कहते हैं तो उसमें जो आई मिलेगा वो कंपाउंड आई होगा, जिसमें बहुत सारे ओमेटिडिया पाए जाएंगे। लगभग 2000 तक ओमेटिडिया की संख्या होगी वहाँ पे। जब हम पैलिमोन पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो विजुअल यूनिट क्या होता है, ओमेटिडियम होता है। और ओमेटिडियम को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको हेक्सागोनल फैसेट कहता है। क्या कहेंगे, हेक्सागोनल फैसेट कहता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला क्या है इसमें, देखो ये तो आई हो गया। आई के बाद फिर क्या देखते हैं यहाँ पे, अगला सेंस ऑर्गन क्या मिलेगा इसमें, तो ऑडियो रिसेप्टर मिलेगा। ऑडियो रिसेप्टर मिलेगा। ऑडियो रिसेप्टर में क्या क्या मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखना। ऑडियो रिसेप्टर में ये साउंड को रिसीव करने वाला सेंस ऑर्गन होगा, नाम से क्लियर है, आप लोग जान पाएंगे इसको। तो ऑडियो रिसेप्टर में आपको देखो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम 2 ऑर्गन लिखते हैं जो अलग अलग एनिमल में पाए जाते हैं। पहला इसमें क्या है, एनल सरकाई है। एनल सरकाई की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे ये पाया जाता है क्या, कॉकरोच में। किस में पाया जाएगा, कॉकरोच में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, कॉकरोच, जिसको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं। इसमें एनल सरकाई पाया जाएगा। जब हम इसकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, जो क्या है, जो साउंड को रिसीव करता है। उसके बाद अगला क्या है इसमें, हाँ, जोहान्सन ऑर्गन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जोहान्सन ऑर्गन ये किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे एनिमल का नाम या इंसेक्ट का नाम जिसमें जोहान्सन ऑर्गन पाया जाता है। तो आपको बता दें कि ये पाया जाता है कहाँ पर, तो इन मेल मॉस्कीटो। कहाँ पर पाया जाएगा, मेल मॉस्कीटो में। मेल मॉस्कीटो में क्या पाया जाता है, तो जोहान्सन ऑर्गन जो एक ऑडियो रिसेप्टर है, ये करता क्या है और पाया कहाँ जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो। ये मॉस्कीटो में जो एंटीनी होता है, उस एंटीनी के दूसरे सेगमेंट में, जिसको पेडिकल कहता है, दूसरे सेगमेंट में ये जोहान्सन ऑर्गन पाया जाता है। यानी जोहान्सन ऑर्गन मेल मॉस्कीटो के कहाँ पर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा कहाँ पर, सेकेंड सेगमेंट में। और किस सेगमेंट में, एंटीनी का जो दूसरा सेगमेंट है वहीं पर क्या देखने को मिलेगा, जोहान्सन ऑर्गन देखने को मिलेगा। और ये काम क्या करता है, तो ये जो है जोहान्सन ऑर्गन क्या करता है, तो ये डिटेक्ट यानी पता लगा लेता है फ्लाइंग टोन ऑफ फीमेल फॉर कॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे कॉपुलेशन में ये हेल्प करने वाला सेंस ऑर्गन है। इसकी सहायता से ये फीमेल को पहचान करके और कॉपुलेशन की प्रक्रिया करता है। तो ये क्या काम करेंगे, तो ये डिटेक्ट करते हैं, मतलब पता लगाते हैं। क्या पता लगाएंगे, फ्लाइंग टोन को। क्या पता लगाएंगे, फ्लाइंग टोन ऑफ फीमेल के फ्लाइंग टोन को ऑफ फीमेल। किसके लिए, तो आप कहोगे फॉर कॉपुलेशन। किसके लिए, कॉपुलेशन के लिए, फॉर कॉपुलेशन। तो डिटेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, फ्लाइंग टोन ऑफ फीमेल फॉर कॉपुलेशन। ये जोहान्सन ऑर्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। चलिए अगला क्या है इसमें, अगर बात करें यहाँ पर टेंगो रिसेप्टर की, तो जनरल बॉडी सरफेस हो जाएगा। गस्टेटो रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो माउथ पार्ट में होते हैं। तो इससे बहुत सारे रिसेप्टर यहाँ पे बॉडी में पाए जाएंगे। चलिए अगला कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट तो एस के हेलमेंथीस से ही मिलना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, कंप्लीट ही मिलेगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, कंप्लीट ही मिलता है।
देखिए, और इसमें जो है माउथ पार्ट जो होंगे वो वेरियस टाइप के होंगे। माउथ पार्ट जो होंगे, माउथ पार्ट्स, ये क्या होंगे, वेरियस टाइप के, मतलब अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलता है आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, मैंडीबुलेट टाइप, क्या हो जाएगा, मैंडीबुलेट टाइप। मैंडीबुलेट टाइप का माउथ पार्ट ये किस में पाया जाएगा, तो इसको हम और नाम से क्या कहते हैं, ये कटिंग और चीविंग में हेल्प करता है, तो इसको कटिंग एंड चीविंग टाइप कहता है। कटिंग एंड चीविंग, काटने और चबाने वाला माउथ, जिसको मैंडीबुलेट टाइप का माउथ पार्ट कहते हैं, ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रास होपर। क्या हो जाएगा, ग्रास होपर, तो ग्रास होपर हो जाएगा, कॉकरोच और ग्रास होपर। तो इनमें क्या पाया जाता है, मैंडीबुलेट टाइप। उसके बाद अगला क्या है, अगला माउथ, ये सब माउथ पार्ट का टाइप है जो इंसेक्टा में मतलब जो आर्थ्रोपोड्स है उसमें मिल रहा है। साइफोनिक टाइप, कैसा मिलेगा, साइफोनिक टाइप। साइफोनिक टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए ये पाया जाता है किसमें, तो आप कहोगे ये बटरफ्लाई में पाया जाता है। बटरफ्लाई में कैसा मिलता है, साइफोनिक टाइप का माउथ पार्ट मिलता है। ये माउथ पार्ट्स के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, साइफोनिक टाइप हो गया। अगला क्या है इसमें, स्पॉन्जिन एंड सकिंग टाइप। क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिन एंड सकिंग, स्पॉन्जिन एंड सकिंग टाइप। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये किस में पाया जाता है, तो ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहता है, हाउस फ्लाई, या इसको एक और इसमें फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसको कहते हैं, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहता है। तो हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई। उसके बाद यहाँ पर अगले प्रकार का माउथ पार्ट क्या है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग एंड क्या रहेगा, सकिंग टाइप। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाएगा, ये फीमेल मॉस्कीटो में पाया जाएगा। किसमें मिलेगा, फीमेल मॉस्कीटो। फीमेल मॉस्कीटो में जो माउथ पार्ट होगा वो कैसा होगा, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, देखो लीपिंग एंड सकिंग टाइप। क्या हो जाएगा, लीपिंग एंड सकिंग टाइप। लिपिंग एंड सकिंग टाइप ये किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है किसमें, मेल मॉस्कीटो में। किसमें पाया जाएगा, मेल मॉस्कीटो। मेल मॉस्कीटो में मैंडिबल अब्सेंट होता है। मेल मॉस्कीटो में क्या अब्सेंट होगा, मैंडिबल जो माउथ पार्ट का हिस्सा है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। मैंडिबल क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो ये सारा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के माउथ पार्ट, किस प्रकार का माउथ पार्ट किस एनिमल में पाया जा रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं, जिसमें क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो अगले कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एनिमल जो है वो मोस्टली क्या होगा, यहाँ पे डायोसियस होता है। क्या होते हैं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल फीमेल अलग अलग होंगे, और साथ ही साथ इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी पाया जाता है, मतलब लैंगिक द्विरूपता भी देखने को मिलता है। अगले कैरेक्टर की बात करें यहाँ पे, ये ओबी पेरस होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। या फिर आप देखो कुछ जो है बीबी पेरस भी होते हैं। सम क्या होते हैं, बीबी पेरस भी, मतलब बच्चे को जन्म देने वाले भी होते हैं, तो बीबी पेरस भी होते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाँ जो एग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इंसेक्ट में किस प्रकार का एग पाया जाता है,
तो यहाँ पे कैसा एग होगा, सेंट्रोलेसिथल एग होगा। कैसा एग होगा, सेंट्रोलेसिथल एग होगा। सेंट्रोलेसिथल एग है। और यहाँ पे आप ये देखोगे, इसमें जो क्लीवेज होगा, इसमें जो क्लीवेज होगा उस क्लीवेज को क्या कहते हैं, तो उस क्लीवेज को सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हैं। कैसा क्लीवेज पाया जाएगा इसमें, सुपरफिशियल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाएगा। और इसके ब्लास्टुला को जो है सेंट्रोब्लास्टुला भी कहा जाएगा। तो सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाएगा। चलिए अगले कैरेक्टर की बात करें। अब इसमें लार्वा भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, लार्वा। लार्वा से क्वेश्चन बनते हैं। तो लार्वा की बात करेंगे तो देखो कितने लार्वा हैं यहाँ पे। लार्वा की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लार्वा का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, एलाइमा लार्वा। क्या हो गया, एलाइमा हो गया। उसके बाद जोनिया हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लार्वा। देखो एलाइमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जोनिया है, जोनिया लार्वा। उसके बाद म्यूसिस लार्वा है, म्यूसिस लार्वा। उसके बाद इसमें क्या है, नोप्लियस। इसको क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियस लार्वा। ये सभी प्रकार के लार्वा किस में पाए जाते हैं, तो ये सभी प्रकार के लार्वा किस में पाए जाएंगे, क्रस्टेशियंस में पाए जाएंगे। क्रस्टेशियंस ये क्लास है, क्रस्टेशिया क्लास है आर्थ्रोपोडा का, तो उसमें इन सब प्रकार के लार्वा देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम अगला बात करें इसमें, जैसे रेगुलर लार्वा है। आप देखो न्यूक्लियस का ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो वो किसका लार्वा है, तो आप कहोगे क्रस्टेशियंस का लार्वा है। उसके बाद क्या है, रेगुलर लार्वा। क्या हो जाएगा, रेगुलर। आपको पता होगा रेगुलर लार्वा किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें, मॉस्किटो में। मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको क्या कहते हैं, रेगुलर लार्वा कहते हैं। मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहते हैं, रेगुलर लार्वा। उसके बाद अगले लार्वा की बात करेंगे यहाँ पे, तो ग्रब हो जाएगा। कौन सा लार्वा हो जाएगा, ग्रब। ग्रब लार्वा किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे ये हनी बी में पाया जाता है। हनी बी को एपिस भी कहते हैं। हनी बी जो एक सोशल इंसेक्ट है, इसको क्या कहते हैं, एपिस कहते हैं। एपिस में पाया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला जो लार्वा इसमें देखने को मिलेगा, मैगोट लार्वा। क्या मिलेगा, मैगोट, मैगोट लार्वा। मैगोट लार्वा किस में पाया जाएगा, तो ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। हाउस फ्लाई में कैसा लार्वा मिलेगा, मैगोट। हाउस फ्लाई में क्या मिलेगा, मैगोट लार्वा मिलेगा। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, देखो कैटरपिलर लार्वा। क्या कहोगे आप, कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा की बात करोगे तो कैटरपिलर लार्वा किस में पाया जाएगा, तो ये जो है सिल्क मॉथ में पाया जाएगा। सिल्क मॉथ जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको हम कहते हैं क्या, मलबेरी सिल्क मॉथ को बाम्बिक्स मोराई कहते हैं। बाम्बिक्स मोराई, इसको मलबेरी सिल्क वार्म भी कहते हैं। तो इसके लार्वा को कैटरपिलर लार्वा कहता है। चलिए ये सब तो लार्वा का कैरेक्टर हो गया। अब हम मेटामार्फोसिस की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे यहाँ पे मेटामार्फोसिस की। तो अगले कैरेक्टर पर हम आते हैं। मेटामार्फोसिस मतलब रूपांतरण कैसे होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो मेटामार्फोसिस में आप देखो, मतलब लार्वा से एडल्ट कैसे बनेगा, इसको मेटामार्फोसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेच्योर लार्वा है, इमेच्योर लार्वा, इमेच्योर लार्वा चेंज हो जाता है किसमें, चेंज इन सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर इमेजो। इमेजो यानी इमेजो को क्या कहते हैं, तो इसको एडल्ट कहते हैं। इमेजो या एडल्ट जो इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। इन्फ्लुएंस्ड बाई किसके द्वारा, तो आप कहोगे हार्मोन्स के द्वारा। इन्फ्लुएंस्ड बाई हार्मोन्स, यानी मेटामार्फोसिस को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स में आप जैसे क्या पढ़ोगे, जैसे आपको पढ़ना क्या है, इक्डाइसोन है और जुवेनाइल हार्मोन है। ये दोनों बहुत फेमस हार्मोन है मेटामार्फोसिस के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ दो हार्मोन्स आपको याद में रखना है कि जो मेटामार्फोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं।
एक क्या होता है इसमें, एक होता है क्या, इक्डाइसोन। इक्डाइसोन होता है, इक्डाइसोन को, ये हार्मोन का नाम है, ये क्या है, ये हार्मोन है इक्डाइसोन। और एक हार्मोन और है जुवेनाइल हार्मोन। इन सब से क्वेश्चन आते रहते हैं, इक्डाइसोन हार्मोन और जुवेनाइल। आप देखेंगे कि ये कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। बात करें इक्डाइसोन की, तो ये जो है इसके द्वारा सिक्रीट होगा, तो सिक्रीटेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिक्रीटेड बाई प्रोथोरेसिस ग्लैंड। प्रोथोरेसिस ग्लैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो मेटामार्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल इक्डाइसोन है वो किससे सिक्रीट होगा, तो ये प्रोथोरेसिस ग्लैंड से सिक्रीट होगा। जुवेनाइल हार्मोन की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा सिक्रीट होगा, तो आप देखो इसमें सिक्रीटेड बाई किसके द्वारा, तो आप क्या कहोगे इसमें, इसमें कार्पोरा एलाटा है, इसके द्वारा सिक्रीट होगा, ये कार्पोरा एलाटा है, कार्पोरा एलाटा। कभी कभी कार्पोरा कार्डियका भी ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन उसके द्वारा ये जुवेनाइल हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा। आपको ध्यान में रखना है कार्पोरा एलाटा ही होगा जो जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो मेटामार्फोसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, देखो कुछ और भी हार्मोन्स होंगे, जैसे आपको क्या मिल जाएगा, एक होता है क्या, ब्रेन हार्मोन। एक क्या होता है, इंसेक्ट में ब्रेन हार्मोन होता है, ब्रेन हार्मोन जो क्या होता है, तो आप कहोगे ये जो है लाइपोइड हार्मोन होता है, लाइपोइड हार्मोन होता है जो किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो ये न्यूरल सेल के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूरल सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। तो इस तरह से ये ब्रेन हार्मोन, इक्डाइसोन, जुवेनाइल के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में तो ये पूछे जाता है। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, अगले कैरेक्टर पर आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मेटामार्फोसिस की कुछ टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ मेटामार्फोसिस, टाइप्स ऑफ मेटामार्फोसिस। तो मेटामार्फोसिस का टाइप देखोगे आप, तो इसमें कुछ टाइप होता है, टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, कई बार प्रीवियस ईयर में बने हैं। यहाँ पे देखो आप क्या क्या होता है। पहला अगर हम बात करें मेटामार्फोसिस का टाइप, तो इसको क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस कहता है, होलो मेटाबोलस। और होलो मेटाबोलस का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट मेटामार्फोसिस पाया जाएगा। क्या मिलेगा, कंप्लीट मेटामार्फोसिस। अगर मेटामार्फोसिस कंप्लीट होगा तो उसको क्या कहेंगे, होलो मेटाबोली कहते हैं। कंप्लीट मेटामार्फोसिस का मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, एग मिलेगा, एग मिलेगा, एग में हैचिंग होगा तो क्या निकलेगा, लार्वा, लार्वा निकलेगा, लार्वा थोड़ा सा मेटामार्फोस्ड होगा तो प्यूपा बनेगा, प्यूपा बनेगा। अब प्यूपा फिर मेटामार्फोस्ड होकर के क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे इमेजो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेजो यानी एडल्ट बन जाएगा, इमेजो यानी क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। देखो प्यूपा से इमेजो बनने के समय यहाँ पर दोनों प्रोसेस होते हैं, ऊतकों का निर्माण भी होता है और कुछ ऊतक नष्ट भी होता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें दो प्रोसेस, प्यूपा से इमेजो बनने में एक हिस्टोलिसिस होता है। हिस्टोलिसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ऊतक का क्षय होना या ऊतकों का टूटकर खत्म होना। और एक क्या होता है, हिस्टोजेनेसिस भी होता है। क्या होता है, हिस्टो, नाम से क्लियर है, हिस्टोजेनेसिस मतलब क्या है, ऊतकों का निर्माण होगा। तो कुछ ऊतक टूटेंगे, कुछ ऊतक बनेंगे, तभी तो मेटामार्फोसिस होगा, ये आप जानते ही हैं। तो देखिए आप लोग, इसका एग्जाम्पल क्या है, होलो मेटाबोलस का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये किस में पाया जाता है, तो ये सिल्क मॉथ में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, सिल्क मॉथ में मिलेगा, जिसको बॉम्बिक्स मोराई भी कहते हैं। उसके बाद हाउस फ्लाई में भी मिलेगा, हाउस फ्लाई में भी कंप्लीट मेटामार्फोसिस मिलेगा। उसके बाद मॉस्किटो में भी क्या मिलेगा, कंप्लीट मेटामार्फोसिस मिलेगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीट मेटामार्फोसिस, होलो मेटाबोलस। दूसरा हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, हाइपोमेटाबोलस। क्या कहते हैं, हाइपोमेटाबोलस।
हाइपोमेटाबोलस। चलो इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस होगा। इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस मिलेगा, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस मिलेगा। इसको जो है एक नाम से और भी जानते हैं, इसको पौरो ऐसा भी नाम आता है, पौरो मेटाबोलिक भी कहते हैं, पौरो मेटाबोलिक भी कहते हैं। जिसमें होता क्या है कि जो एग होता है, एग, एग से डायरेक्ट यहाँ पर क्या बन जाते हैं, तो निम्फ बन जाता है। क्या बन जाएंगे यहाँ पे, निम्फ। इसमें लार्वा प्यूपा ये सब नहीं होता, तो फिर ये एग से क्या बन जाएंगे, निम्फ बन जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है क्या, काकरोच। काकरोच में हाइपोमेटाबोलस या पौरोमेटाबोलस होते हैं ये काकरोच। सिलेबस का ऑर्गेनिज्म है, काकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तीसरा क्या देखेंगे आप लोग, हाइपर मेटाबोली या हाइपर मेटाबोलस। तो तीसरा क्या हो जाएगा, हाइपर मेटाबोलस, हाइपर मेटाबोलस टाइप का। अब देखो आप लोग, हाइपर मेटाबोलस में क्या होता है, तो यहाँ पे सेबुलर मतलब कई लार्वल स्टेज पाए जाएंगे इस प्रकार के मेटामार्फोसिस में, यानी ये कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा विथ सेवरल, विथ सेवरल लार्वल स्टेज, सेवरल लार्वल स्टेज हो जाएगा। बहुत सारे लार्वल स्टेज वाला मेटामार्फोसिस होगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, जिसका एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वेस्प मिलेगा। वेस्प को ततैया भर्रा कहते हैं, या जो पीले कलर का होता है वेस्प बोलते हैं इसको, वेस्ट नहीं, वेस्प। चलिए एक चौथा इसमें ए मेटाबोली, जिसमें मेटामार्फोसिस होता ही नहीं है। तो चौथा क्या है, ए मेटाबोलस। ए मेटाबोलस की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो मेटामार्फोसिस, मेटामार्फोसिस होता ही नहीं है, नो मेटामार्फोसिस। और मेटामार्फोसिस नहीं होगा, ये किस में नहीं होता है, तो आप कहोगे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है लेपिस्मा। बहुत फेमस एनिमल है, चमकता हुआ दिखता है सोने की तरह, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश है, इसको सिल्वर फिश कहता है। और ये होता क्या है, ये क्या खाता है, तो ये सेलुलोज खाता है। ये क्या खाएगा, सेलुलोज ईटिंग होता है। सिल्वर फिश जो है वो क्या खाता है, सेलुलोज खाता है। और इसमें पंख नहीं होता है, विदाउट ये क्या होता है, विंग्स होता है, विदाउट विंग्स होता है। तो इस तरह से हमने जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के सारे कैरेक्टर यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर जो है मेटामार्फोसिस का टाइप पढ़ लिया एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे मेटामार्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर डिफरेंट लार्वास, यहाँ लार्वा को पढ़ लिया, जैसे ये सब लार्वा किस एनिमल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने ओविपेरस, ये सारे कैरेक्टर को क्लियर कर लिया। उसके बाद माउथ पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद ये सेंसरी आर्गन में यहाँ एनल सर्काई और जोहान्सटन आर्गन के बारे में हमने पढ़ा। नर्वस सिस्टम, सेंस आर्गन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे जनरल कैरेक्टर और ये ब्रीफ हिस्ट्री आप देखेंगे, लार्जेस्ट फाइलम, ये सब। यहाँ पे आप एक पॉइंट और देखेंगे, एक पॉइंट आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो एनिमल्स का एक जो स्केलेटन होता है वो क्या करते हैं, मतलब ये शेड करते रहते हैं समय समय पर। ये क्या करते हैं, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन क्या करते रहते हैं, समय समय पर अपनी बॉडी से छोड़ते रहता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम एकडायसिस, क्या नाम देते हैं, एकडायसिस, या इसी को मोल्टिंग कहता है। एकडायसिस या इसी को क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब देखो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर, जिसमें हम कई क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल आएंगे, जैसे स्कॉर्पियन, टिक और माइट है, जिसमें बुकलंग्स पाया जाता है। ऐसे और भी तमाम जो है एनिमल आप लोग देखेंगे। इसमें ट्राइलोबाइट लार्वा भी मिलेगा, जो लिमुलस का लार्वा है, जिसको किंग्स क्रैब कहते हैं, जो लिविंग फॉसिल है। डेफनिया भी मिलेगा, जिसको वाटर फ्लिया कहेंगे।
उसके बाद काकरोच है जिसको पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहेंगे। ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लासिफिकेशन में विथ कैरेक्टर मिलेंगे। और इसके पिछले जितने फाइलम हमने पढ़ाए हैं उन सारे फाइलम को भी आप डिटेल में पढ़ करके और उसका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में।